मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने भिन्न का सवाल रखने जा रहा हूँ। मित्रों, इसके पिछले क्लास में भी मैंने आपको भिन्न के सवाल कुछ बताए थे, उसके कुछ ट्रिक बताए थे। उसमें बताया था कि दो भिन्नों के बीच का अंतर अगर जैसा हो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें बड़ा और छोटा मान को जान पाते हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप उसको जाकर के ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपको भिन्न की क्लासेस समझ में आए। मित्रों, धीरे धीरे आप जैसे जैसे मेरी क्लास वीडियो को देखेंगे, आपको धीरे धीरे सारे पैटर्न समझ में आएंगे, क्योंकि एक बार में सारा वीडियो बना देना, एक बार में सारी क्लास को बना देना आसान बात नहीं है मित्रों। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कर्मिक क्रम का ज़रूरत होता है मित्रों। एक क्रम में सीखने की ज़रूरत होती है मित्रों, ताकि हम बातों को अच्छी से समझ सके और अच्छी से जान सके। तो मित्रों, आज हम लोग जानेंगे, कल इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डिफरेंसेस निकाल करके भिन्नों को अवरोही क्रम और आरोही क्रम में सजाना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। लेकिन मित्रों, आज हम लोग जानेंगे भिन्न को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कैसे उसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाएंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो मित्रों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है मित्रों कि जैसे में आप यहाँ पे एक सवाल देखेंगे मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जानेंगे मित्रों कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। 2/7, 3/10, 4/13, 3/10, 2/7, 4/13, 4/13, 3/10, 2/7, 4/13, 2/7, 3/10। ये चार क्रम में दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए मित्रों। और इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा समूह जो है वो आरोही क्रम में सजा हुआ है। ये भिन्न का सवाल है मित्रों। मैंने पहले ही बताया कि जब बटा में कोई सवाल हो तो भिन्न होता है, और ये बटा होता है मित्रों। ये जो बीच वाला लाइन है वो बटा कहलाता है, यानी 2/7। तो ऐसे जब सवाल होते हैं तो उसको भिन्न का समूह बोलते हैं मित्रों। तो यहाँ देखेंगे कि यह आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में, इसको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे मित्रों? तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे ध्यान मित्रों कि इसमें हमारा सलूशन क्या है। तो सॉल्यूशन को ध्यान करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि आपको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बताने जा रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहने का क्या मतलब हो गया मित्रों कि इसमें और इसमें और इसमें गुना करके देखेंगे। आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं, हमने यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया है मित्रों। लेकिन अगर ये चाहे तो एक लाइन में सवाल बन जाए, है ना। लेकिन हमको आपको सिखाना है, इसलिए मित्रों मैं इसमें थोड़ा सा समय लेते हुए आपको वीडियो को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले मित्रों मैंने लिया तो क्या हुआ, देखिए 2/7 और 3/10 लिया, और इसमें 7 21 और ये 10 दूना 20, यानी 20 और 21 में बड़ा कौन होगा मित्रों? तो 10 21 होगा, यानी कि 3/10 बड़ा हो गया, यानी 3/10 बड़ा, यानी इससे बड़ा ये हो गया मित्रों। फिर इस मान को, बड़ा वाला मान को इससे बड़ा वाला जो है 4/13 उसमें गुना किया मित्रों। तो ये 10 चौके 40 था, 13 तिहाई 39 है ना। तो मित्रों यहाँ पे देखिए 39 और 40 में बड़ा कौन है? तो 40 बड़ा है मित्रों। इसका मतलब कि ये मान बड़ा है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि 2/7 से बड़ा 3/10 है, 3/10 से बड़ा 4/13 है। इसका यह मतलब है कि 2/7 बड़ा है 3/10 से, और 3/10 से ये बड़ा है 4/13। इस प्रकार हमें आरोही क्रम में सज गया। आरोही क्रम करने का क्या मतलब कि बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। तो मित्रों कितना आसान था। आप यहाँ भी डायरेक्ट देख सकते थे, 7 21 मन में रखते 21 है, ये 20 है, इसका मतलब है कि ये बड़ा हो गया। फिर ये 40 है, ये 39 है, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये छोटा हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया। डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते थे। लेकिन मित्रों मैंने यहाँ पे आपको वीडियो बना करके और समझा करके आपको भेजा है। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे मित्रों। ध्यान देंगे कि निम्नलिखित भिन्न समूह में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। तो मित्रों मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम करने का मतलब क्या हो गया मित्रों? असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे अवरोही क्रम करने का मतलब क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वह मान क्या होगा? घटते क्रम में होगा, यानी पहले बड़ा आएगा तब छोटा 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 छोटा, लास्ट में सबसे छोटा आ जाएगा। आरोही क्रम में क्या होगा? पहले छोटा होगा तो फिर बड़ा 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 बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पे दूसरा जो सवाल है हमारा वो अवरोही क्रम में है, और यहाँ पे ऑप्शन भी बड़े हैं मित्रों। 3/10, 5/16, 2/7, 4/13, 4/13, 3/10, 2/7, 5/16, 5/16, 4/13, 3/10, 2/7, 5/16, 4/13, 3/10, 2/7। ये सब ऑप्शन सेम से मैं खाली इधर उधर कर दिया गया मित्रों, लेकिन सबका ऑप्शन सेम है मित्रों, है ना। तो ये 4 ऑप्शन में सजाया गया है, और इसमें पहचानना है कि सवाल में अवरोही क्रम में कौन लिखा हुआ है। तो मैंने मित्रों आपको इस मेथड से जो बताया उसी मेथड को सेम फॉलो करेंगे। तो इसमें देखें कि सबसे पहले 3/10 और इसमें गुना कर लिए, तो इसमें 50 बड़ा निकल गया, तो ये बड़ा हो गया। फिर बड़ा वाला को पकड़े और 2/7 में गुना किए, तो मित्रों फिर पता चला कि 5/16 ही बड़ा है।
फिर उसके बाद क्योंकि 16 16 दूना 32, 7 पचे 35, तो 35 वाला बड़ा हो गया मित्रों। फिर उसके बाद देखें कि 13 पचे 65 और 16 चौके 64, यानी फिर 5/16, यानी सबसे बड़ा 5/16 ये हमें ज्ञात हो गया मित्रों कि 5/16 जो है सभी भीनों से बड़ा है। सबसे बड़ा भीन जो है वो 5 अब फिर क्या करेंगे मित्रों कि हम क्या करेंगे, अब ये तो हमको पता चल गया सबसे बड़ा ये है। उसके बाद फिर 3/10 और 2/7 को पकड़ लिया, यानी 3/10 और 2/7, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा हो गया, यानी सबसे बड़ा हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। फिर 3/10 और 2/7 को पकड़ लिए, तो 3/10 और 2/7, तो ये 10 दूना 20, 7 21। इससे ये पता चल गया कि 3/10 2/7 से भी बड़ा है, छोड़िए हटाइए। फिर 3/10 को 4/13 में पकड़ लिए, तो ये 10 चौके 40 और 13 चौके 39, तो 13 3 39 हो गया मित्रों, ये 40, यानी कि ये बड़ा है 4/13। तो मित्रों यहाँ देखिए, गौर से देखिए कि यहाँ पता चल रहा है कि 3/10 जो है 2/7 से बड़ा है, लेकिन यह 3/10 जो है 4/13 से छोटा है। यानी पता चल गया मित्रों कि 2/7 से बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। पता चल गया मित्रों, क्योंकि 2/7 से बड़ा 3/10 है और 3/10 से बड़ा 4/13, इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो मैंने देखा मित्रों ये 3/10 बड़ा है 2/7 से, फिर 3/10 से बड़ा ये है, इसका मतलब कि ये भी 2/7 से बड़ा हो गया। इसलिए मित्रों मैंने देखा कि 5/16 सबसे बड़ा है, 5/16 सबसे बड़ा है। और उसके बाद क्या आ रहा है 4/13, क्योंकि 4/13 जो 3/10 से बड़ा है और 3/10 से बड़ा है, तो 3/10 से बड़ा 4/13 हो गया। इससे छोटा क्या हो गया मित्रों 2/7, यानी हमें यह पता चल गया कि 2/7 से बड़ा 3/10 है, 3/10 से बड़ा 4/13 है, 4/13 से बड़ा 5/16 है। इसी को आप असेंडिंग ऑर्डर में, ये आपको क्या चीज़ में लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, घटते क्रम में लिखा हुआ है। इसी को आप आरोही क्रम में सजा बढ़ते हुए क्रम में लिख ले, लेकिन हमको सवाल बना था अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में मैंने लिख दिया। अब आइए मित्रों, इसी चीज़ को मैं आपको आसान सा बताता हूँ, और भी आसान बताता हूँ, इससे भी आसान हो सकता है मित्रों, लेकिन मैं अभी ये बताऊंगा ताकि आप घर पर जाकर प्रयास करें, अभ्यास करें, क्योंकि बनाते बनाते आपके पास स्वयं ट्रिक आ जाएंगे। ट्रिक खोजने की जरूरत नहीं थी मित्रों, प्रैक्टिस से ट्रिक बनता है। याद रख लीजिए, आप किसी सवाल के पीछे जितना पढ़ेंगे वो उतना शॉर्ट होते चला जाएगा, और उससे रिलेटिव जो भी सवाल आएगा आप उसको आसानी से बना लेंगे। ट्रिक बनाया नहीं जाता, ट्रिक बनता है मित्रों। जब प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग टर्म स्वयं शॉर्टकट में बन जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन करते 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 वो चीज़ छोटा होने लगता है। आप ध्यान देंगे मित्रों, ये सवाल मैंने पहला ऑप्शन लिख लिया क्योंकि सब मिलता जुलता है मित्रों, तो पहला ले लिया। अब मन में मौखिक किए मित्रों, इसमें लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मन में किया। फिर भी हमने लिख के लंबा कर दिया है, लेकिन सब मौखिक मिटा मित्रों। देखिए ये 10 से 50 में 50 हो गया, 16 3 48, यानी ये बड़ा हो गया। फिर ठीक है मित्रों, ये बड़ा हो गया। फिर उसके बाद क्या किया कि ये बड़ा हो गया। उसके बाद फिर 2/7 से फिर ये बड़ा हो गया, तो इसको छोड़ दिए। फिर 3/10 से इसको पकड़े, तो ये पता चला कि 3/10 है, ये छोटा है। फिर इसको पकड़ के फिर मित्रों क्या सोचे कि अगर ये छोटा है तो इसको फिर छोड़ दिए, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी इसको पकड़ के फिर मैंने क्या किया, इसको लेके चला, तो देखिए 40 हो गया, 39 हो गया, यानी ये बड़ा है। तो इससे तो ये पता चल गया कि मित्रों कि ये बड़ा है, इससे बड़ा है ये, और ये बड़ा है इससे, यानी सबसे छोटा है। उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है, उसके बाद ये तो मौखिक बन गया बोर्ड पे मित्रों। उसी को मैंने सजा के यहाँ पे लिख दिया कि ये बड़ा है, फिर उसके बाद इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, और उसके बाद इसमें ये बड़ा है। तो सब पता चल गया कि सबसे छोटा 2/7 है, 3/10 है, 4/13 है और 5/16 है। और इसी को ये अवरोही क्रम में लिखा, आरोही क्रम में लिखा हुआ है, हम इसी को अवरोही क्रम में लिख लिए मित्रों। इसी को ये बढ़ते हुए मान में लिखा हुआ है, मैंने इसको घटते हुए मान में लिख लिया, क्योंकि प्रश्न हमारा अवरोही क्रम में था, इसलिए अवरोही क्रम में लिख दिया। तो आरोही क्रम में लिख लीजिए, अवरोही क्रम में लिख लीजिए, जैसा सवाल रहा है ऐसे बना। तो आप इसको मौखिक बना सकते हैं मित्रों। ध्यान से देखेंगे कैसे कि इससे इसमें गुना किए, तो ये 50 हो गया, ये 48 हो गया, यानी ये बड़ा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। फिर इससे पकड़े थे 16 दूना 32, 7 पचे 35, यानी यही बड़ा हो गया, यानी छोटा हो गया। फिर इससे ये पकड़े थे 40 हो गया, 39 हो गया, यानी ये बड़ा हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि ई छोटा हो गया, यानी सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया। क्योंकि मित्रों इसमें गुना किए था। देखिए तो ये इससे अगर बड़ा है, और ये भी ये जो इससे जो ये बड़ा है, और इससे ये बड़ा है, और इससे ये बड़ा है, इसका मतलब है कि इससे फिर निकाल लेंगे, तो 16 चौके 64, 13 पचे 65, यानी यही बड़ा हो रहा है, यानी सबसे बड़ा ये हो गया मित्रों। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये, इसके बाद ये। आप केवल दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे मित्रों। देखिए 3/10 पचे 50 और 16 तिहाई 48, यानी ये बड़ा हो गया, इसको छोड़िए। फिर देखिए इससे इसमें गुना किए तो 7 3 21, 10 दूना 20, यानी यही बड़ा रहा है, यानी ये भी छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। फिर इससे ये 40 होते 39, यानी ये बड़ा हो गया, यानी कि इससे बड़ा ये है और इससे छोटा ये है।
और ये इसमें देख लेंगे तो 16 चौका 64, 13 पचे 65, यानी ये इससे भी बड़ा है, यानी इससे ये बड़ा है और इससे भी बड़ा ये है, यानी सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद ये इससे छोटा, यानी सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, और इससे बड़ा ये है, यानी कि कलम में समझ गया कि ये पहले सबसे छोटा हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। समझना एकदम आसान है मित्रों, आप केवल ध्यान देंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे कॉमेंट में शेयर करें, बातों को लिखें और बताएं कि हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको नया वीडियो बना करके दूंगा, इससे भी आसान ट्रिक में दूंगा। मैं तो कई ट्रिक आपको बताऊंगा, कई तरह का बताऊंगा। अभी धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, इसको सीखते रहिए मित्रों। याद रख लीजिए, अभ्यास करने से ही ट्रिक आपके पास आएगा। एक बार में कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं रहेगा। अगर याद हो भी गया है तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपने अभ्यास बहुत कम किया है। तो अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद मित्रों।